यह जापान के गिफु प्रांत में स्थित ताकायामा शहर का ताकायामा रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन है। यह सेंट्रल जापान रेलवे के द्वारा संचालित किया जाता है। ताकायामा स्टेशन 25 अक्टूबर 1934 को शुरू हुआ और 1 अप्रैल 1987 को सेंट्रल जापान रेलवे में विलय हो गया। आप स्टेशन के प्रवेश द्वार पर प्रदर्शनी के माध्यम से पारंपरिक तकनीकों द्वारा बनाई गई मूर्तिकला, धातु और लकड़ी का काम देख सकते हैं और ये तकनीक अभी भी स्थानीय क्षेत्र में मौजूद है। जापानी लोग जब किसी पर्यटक स्थल पर जाते हैं तो वहां से अपने परिवार व दोस्तों के लिए इस तरह के उपहार खरीदते हैं। ये उपहार स्थानीय सब्जियों, फलों, मछलियों और अन्य सामग्री द्वारा बनाई गई हैं। यह एक मंदिर है जिसे कोकुबुंजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। कोकुबुंजी एक बौद्ध मंदिर है जो नारा काल 710 से 794 के दौरान सम्राट शोमू द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पर एक विशाल पेड़ है जिसे गिंको के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि यह पेड़ 1250 साल पुराना है। ताकायामा रेलवे स्टेशन से चलकर भी शहर का आनंद लेना शुरू कर सकते हैं। ताकायामा शहर जापान में गिफु प्रांत के पहाड़ी हिदा क्षेत्र में स्थित है। जापान में ताकायामा नाम के 2 शहर हैं। यह शहर हिदा क्षेत्र में है, इसलिए इसे हिदा ताकायामा भी कहा जाता है। यह जापान का देशी और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों के द्वारा प्राथमिक रूप से पसंद किया जाने वाला पर्यटन स्थल है।
यहाँ पर सुबह के समय में दो जगहों पर बाजार लगते हैं। एक पुराने शहर में मियागावा नदी के किनारे होने की वजह से मियागावा बाजार कहलाता है और तकायामा जिनिया के सामने लगने वाले बाजार को जिनिया माए बाजार कहा जाता है। आप स्थानीय शिल्प, स्नैक्स, कृषि उत्पाद जैसे सब्जियां, अचार और फूल आदि खरीद सकते हैं। प्राथमिक कक्षाओं के छात्र समाज के शिष्टाचार का अध्ययन कर रहे हैं और दुनिया को जानने का प्रयास कर रहे हैं। ये नन्हे मुन्ने बच्चे कोनिचिवा कहकर हमें जापानी भाषा में नमस्कार कर रहे हैं। यह सान्नोमाची स्ट्रीट है जो रेलवे स्टेशन से 10 मिनट की पैदल दूरी पर है। यह स्ट्रीट कई पुराने घरों, दुकानों, कॉफी हाउस आदि से समृद्ध है और कुछ जापानी साके, जापानी शराब की दुकानें हैं जिनमें से कुछ सदियों से यहाँ पर कारोबार में हैं। दुकानें खुलने और बंद होने का समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक है। चिंता के लिए कई घरों के दरवाजे खुले हैं। आप स्थानीय व्यापारियों के प्राचीन घरों के कमरों की एक झलक का आनंद ले सकते हैं और यहाँ पारंपरिक घरेलू सामान, स्थानीय कला और शिल्प का प्रदर्शन किया जाता है। ताकायामा शहर एडो काल के व्यापारियों ने एक धनी शहर के रूप में विकसित किया। ताकायामा के आसपास का पहाड़ी और वन क्षेत्र उच्च गुणवत्ता वाली लकड़ी का स्रोत था और सामंती युग के दौरान उच्च कुशल कारीगरों ने शहर का निर्माण किया था। ताकायामा शहर की सरकार ने अन्य जापानी शहरों की तरह अपने पुराने शहर की सुंदरता को बरकरार रखा है।
देखने के लिए आपका धन्यवाद और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को क्लिक करें।